हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली रोजगार पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे 9 सितंबर दिन रविवार के दिन मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत कैबिनेट मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसके तहत मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा सभी माताओं व बहनों के हित में काफ़ी बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस निर्णय के तहत जो सभी माताएं व बहनें PM आवास योजना के अंतर्गत वंचित रह गई थी, उन सभी के लिए अब स्वयं का पक्का मकान प्रदान किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सभी माताओं व बहनों के लिए स्वयं का पक्का मकान प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा एक काफ़ी महत्वपूर्ण योजना का प्रारंभ किया गया है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना 2023। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, इस योजना के अंतर्गत अप्लाई करके सभी माताएं व बहनें स्वयं का बिल्कुल फ्री में पक्का मकान प्राप्त कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस योजना का अप्लाई करना चाहती हैं तो आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों कल 17 सितंबर 2023 से इस योजना की आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते होंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिलीज हो चुका है, जिसे भरकर आप जमा करा सकती हैं और इस योजना के तहत आवेदन कर सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस योजना हेतु अप्लाई करना चाहती हैं एवं इस योजना के तहत दस्तावेज, पात्रता, मानदंड जैसी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस योजना की संपूर्ण जानकारी के साथ ही आवेदन फार्म भरने की स्टेप बाय स्टेप जानकारी लेकर आए हुए हैं। इसलिए आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस वीडियो पर बिना स्किप करे अंत तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, चलिए जल्दी से बिना समय गवाए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आप सभी सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर शो हो रहे इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देख ही सकते होंगे, जो कि यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन मुख्य रूप से विकास आयुक्त कार्यालय भोपाल मध्य प्रदेश के द्वारा रिलीज किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी अपनी स्क्रीन पर सभी जानकारी पढ़ भी सकते होंगे, जहां पर आप दिनांक भी देख सकते होंगे और यहां पर विषय भी दिया गया है, जहां पर बताया गया है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना अंतर्गत हितग्राहियों के चयन संबंधी निर्देश। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको दिशा निर्देश यानी कि रूल्स, पात्रता, मानदंड जैसी संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आप पात्रता मानदंड की संपूर्ण जानकारी पढ़ सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर आवेदन फार्म भरने की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, योजना हेतु निर्धारित आवेदन फार्म जनपद पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, ग्राम पंचायतों में इस योजना के आवेदन फार्म को उपलब्ध कराया जाएगा। जहां से आपने लाडली बहना योजना का आवेदन फार्म प्राप्त किया था, वहीं से आप यानी कि अपने ग्राम के सचिव या फिर सरपंच के द्वारा इस फार्म को प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत ऐसे हितग्राही जो कंडिका 2 में निर्धारित पात्रता रखते हैं, वे ग्राम पंचायत द्वारा प्रदाय किए गए आवेदन फार्म के सभी बिंदुओं की जानकारी भरकर फार्म ग्राम पंचायत में जमा कराएंगे। सचिव ग्राम रोजगार सहायक द्वारा उसके आवेदन की पावती दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, आपको इस वीडियो के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। तो आप उस योजना का आवेदन फार्म भर के ग्राम पंचायत के सचिव को जमा कर सकते हैं और वह आपको पावती देंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी भी प्रदान की गई है कि आवेदन फार्म भरने के लिए आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। दोस्तों, आवेदन फार्म भरने के लिए आपके पास पहले नंबर पर समग्र ID होना चाहिए, उसके पश्चात दूसरे नंबर पर आपके पास आधार नंबर होना चाहिए, तीसरे नंबर पर आपके पास बैंक खाता क्रमांक यानी कि एक बैंक खाता नंबर होना चाहिए, उसके पश्चात यदि आपके पास जॉब कार्ड है तो आपके पास जॉब कार्ड होना चाहिए, उसके पश्चात आपके पास लाडली बहना योजना का पंजीयन क्रमांक यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। तो इन सभी दस्तावेजों की सहायता से आप इस योजना हेतु सफलतापूर्वक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से आप एक और जानकारी पढ़ सकते हैं, जहां पर बताया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा योजना अंतर्गत 17 दिसंबर 2023 से 5 अक्टूबर 2023 तक आवेदन पत्र किए जाएंगे। यानी कि दोस्तों, आप सभी के लिए बता दें, 17 सितंबर यानी कल से इस योजना की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है और आप सभी 5 अक्टूबर 2023 तक इस योजना हेतु अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इस योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2023 निर्धारित की गई है। इसलिए आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप सभी 5 अक्टूबर 2023 से पहले अपना आवेदन फार्म जमा कर दें। आप भी बिल्कुल भी इस योजना हेतु अप्लाई करने में देरी ना करें, क्योंकि 5 अक्टूबर 2023 इस योजना की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। दोस्तों, आइए इसके पश्चात जानते हैं कि इस योजना के तहत पात्रता मानदंड क्या क्या निर्धारित किए गए हैं। दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से कुछ पात्रता मानदंडों की जानकारी प्रदान की गई, जिसको पूरा करना आप सभी के लिए आवश्यक है, तभी आप इस योजना हेतु अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहले नंबर पर पॉइंट प्रदान किया गया है, जहाँ पर बताया गया है कि पक्की छत वाले मकान है अथवा 2 से अधिक कमरों वाले कच्चे मकान में निवासरत हो तो आप इस योजना हेतु अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि दोस्तों, यदि आपके पास पक्की छत वाला मकान है और उसमें 2 कमरे बने हुए हैं पक्के, तो आप इस योजना हेतु अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा यदि आपके पास कच्चा मकान है और पक्की छत नहीं है तो आप इस योजना हेतु अप्लाई कर सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों दूसरा पॉइंट दिया गया है मोटर युक्त 4 पहिया वाहन स्वामी हो, यानी कि यदि आपके पास कोई 4 पहिया वाहन है जैसे कि ट्रैक्टर और कार, तो आप इस योजना हेतु अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर पर पॉइंट दिया गया है कि परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में ना हो। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर परिवार में कोई भी उम्मीदवार सरकारी नौकरी में है तो भी आप इस योजना हेतु अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों चौथा पॉइंट यहाँ पर प्रदान किया गया, उसकी मासिक आय 12,000 या अधिक हो। जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी मासिक आय 12,000 रुपये से अधिक है तो आप इस योजना हेतु अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि आपकी इससे कम है तो आप इस योजना हेतु अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों पांचवा पॉइंट प्रदान किया गया कि परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए, यानी कि दोस्तों यदि आप टैक्स भरते होंगे तो आप इस योजना हेतु अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप छठवां और अंतिम पॉइंट देख सकते हैं, जहां पर प्रदान की गई जानकारी में बताया गया है कि 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि है, 5 एकड़ से अधिक असिंचित कृषित भूमि है तो आप इस योजना हेतु अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब यह है कि यदि आपके पास 2.5 एकड़ की सिंचित भूमि है जिसमें सिंचाई होती हो और 5 एकड़ से अधिक आपके पास असिंचित भूमि है तो आप इस योजना हेतु अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि आपके पास इससे कम की भूमि है तो आप इस योजना हेतु अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आइए इसके पश्चात जानते हैं कि हम मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का फार्म कहां से डाउनलोड करें, कहां से प्राप्त करें और इस फार्म को भरकर कहां पर जमा करें। दोस्तों आप सभी अपनी स्क्रीन पर शो हो रहे इस एप्लीकेशन फार्म को देख ही सकते होंगे, जो कि यह एप्लीकेशन फार्म कल 17 सितंबर 2023 से आपकी ग्राम पंचायतों में बंटना प्रारंभ हो जाएंगे, जिसे भरकर आप जमा करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस योजना का आवेदन फार्म भरने के पश्चात ही आपको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा, इसलिए आपको इस योजना के आवेदन फार्म को भरना आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा यह आवेदन फार्म आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रदान की गई है। वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट निकलवा कर पूरा भरकर सचिव या सरपंच के हस्ताक्षर करके सचिव के पास ही जमा कर सकते हैं, तो भी आप इस योजना का एप्लीकेशन फार्म जमा करके इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि इस योजना का आपको आवेदन फार्म कैसे भरना है, जिसकी स्टेप बाय स्टेप जानकारी हमने आपको प्रदान की हुई है। दोस्तों सबसे पहले जैसे ही आप इस आवेदन फार्म को डाउनलोड करेंगे तो आपको पहले नंबर पर यहाँ पर मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना के लिए आवेदन पत्र देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि आपको इस योजना का आवेदन फार्म भरना है। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर ग्राम पंचायत, यानी कि आपको यहाँ पर अपने ग्राम का नाम भरना है, जो कि आपको पूरा अपने गाँव का नाम यहाँ पर दर्ज करना है। उसके पश्चात आपकी जो भी जनपद पंचायत हो आपको यहाँ पर जनपद पंचायत का नाम दर्ज कर देना है, और आप जिस भी जिले से निवास करते हो उसके पश्चात आपको यहाँ पर अपने जिले का नाम दर्ज कर देना है। दोस्तों अब यहाँ पर पहले नंबर पर आता है आवेदक हितग्राही का नाम, यानी कि जिस भी महिला के तहत आवेदन किया जा रहा हो उस महिला का आपको यहाँ पर पूरा नाम और पता दर्ज करना है, जो कि आधार कार्ड में दर्ज किया गया होगा। दोस्तों दूसरे नंबर पर आपको यहाँ पर महिला की आयु दर्ज करनी है, और तीसरे नंबर पर आपको यहाँ पर महिला के पिता या फिर पति का नाम दर्ज करना है। सभी महिलाएं अगर विवाहित हैं तो आपको यहाँ पर पति का नाम दर्ज करना है, आपको यहाँ पर पिता का नाम दर्ज नहीं करना है। दोस्तों चौथे नंबर पर आप जिस भी जाति से हो आपको यहाँ पर जाति दर्ज करना है, और यहाँ पर वर्ग यानी कि OBC SC ST आप जिस भी कास्ट से आते हो उसे हम वर्ग कहते हैं, आपको यहाँ पर वर्ग दर्ज कर देना है। उसके पश्चात दोस्तों आपको यहाँ पर लिंग, यानी कि सभी महिला ही, इसलिए आपको यहाँ पर महिला ही दर्ज करना है। दोस्तों उसके पश्चात आपको 6वें नंबर पर परिवार की वार्षिक आय, यानी कि आपकी वार्षिक आय 12,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, आपको यहाँ पर अपने परिवार की वार्षिक आय को दर्ज करना है। दोस्तों 7वें नंबर पर आपको परिवार में किसी सदस्य को पूर्व में आवास लाभ प्राप्त हुआ है तो आपको यहाँ पर नहीं वाले टिक पर क्लिक कर देना है, आपको हाँ वाले टिक पर क्लिक नहीं करना है। दोस्तों 8वें नंबर पर आपको परिवार का प्रकार सही पर निशान लगाएं, तो आपका परिवार कैसा है, संयुक्त परिवार है या फिर एकांकी परिवार है, यानी कि पति और पत्नी के एवं अविवाहित बच्चे ही हैं, तो आपको इस जो भी जानकारी आपके परिवार में हो तो आपको उस वाले पर यहाँ पर सही का निशान लगा देना है। दोस्तों 9वें नंबर पर यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करना है। 10वें नंबर पर आपको यहाँ पर समग्र ID दर्ज करनी है, और 11वें नंबर पर आपको यहाँ पर जॉब कार्ड नंबर है। यदि आपके पास जॉब कार्ड नंबर नहीं है तो यहाँ पर भरना जरूरी नहीं है, यदि आपके पास जॉब कार्ड हो तभी आप इसकी जानकारी यहाँ पर दर्ज करें। दोस्तों 12वें नंबर पर आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है। सभी माताओं व बहनों से निवेदन है कि आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर आधार कार्ड और बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, क्योंकि इसकी राशि भी आपको प्रदान की जा सकती है, जो कि यह राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी, जिसकी सहायता से आप अपना पक्का मकान बनवा सकते हैं। दोस्तों 13वें नंबर पर यहाँ पर वर्तमान आवास की स्थिति, यानी कि आपके पास अभी कौन सा घर है। आपके पास घर नहीं है तो आप यहाँ पर शून्य रूम में टिक लगा सकती हैं। यदि आपके पास 1 रूम और कच्चा मकान है तो आप इस पर टिकट लगाएं, और यदि आपके पास 2 रूम और कच्चा मकान है तो आप इस पर टिक कर सकती हैं। दोस्तों 14वें नंबर पर यहाँ पर परिवार मुख्यमंत्री लाडली बहना का लाभार्थी है, तो यहाँ पर आप पंजीयन क्रमांक की जानकारी दर्ज कर दें, यानी कि यदि आप लाडली बहना योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा, जो कि आपको एप्लीकेशन फार्म में देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों उसके पश्चात आपको इस जानकारी को पढ़ लेना है, और यहाँ पर जिस भी दिनांक में आपने आवेदन फार्म भरा है
यहाँ पर दिनांक दर्ज करनी है, यहाँ पर स्थान दर्ज करना है और यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर दर्ज करने हैं और यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम दर्ज कर लेना है। तो इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन फॉर्म सफलतापूर्वक भर जाएगा। लेकिन अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है, आपको इस पावती में भी सभी जानकारियों को दर्ज करना है। यहाँ पर आपको पूरा नाम, गांव का नाम, ग्राम पंचायत का नाम और यहाँ पर पावती की दिनांक दर्ज करते हुए यहाँ पर ग्राम के सचिव के यहाँ पर हस्ताक्षर करवाने हैं और ग्राम पंचायत का नाम, यहाँ पर जनपद पंचायत का नाम दर्ज करते हुए यहाँ पर दिनांक की तिथि दर्ज करते हुए इस पावती को फाड़कर आपको अपने पास भविष्य में सुरक्षित रख लेना है। जी हाँ दोस्तों, सभी महिलाएं ध्यान दें, आपको इस पावती को सचिव या सरपंच के पास जमा नहीं करना है। इस पावती को फाड़कर आपको अपने पास जमा कर लेना है। तो इससे प्रूफ यह होगा कि आपने आवास योजना के तहत आवेदन किया हुआ है और भविष्य में यदि कोई भी इस पावती का काम आएगा तो आपके पास यह पावती रहेगी। तो इससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपको पक्का इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।